सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टॉपिक के बारे में किसके बारे में बात करेंगे वो तो बाद में बताता हूँ। तो उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। जो भी व्यूज़ मैं इस टॉपिक के बारे में दे रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय हैं। मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड किसी भी कोई सा भी मैं प्रोफेशन करता हूँ वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये व्यूज़ मेरे निजी हैं। ये किसी भी जिस विभाग में मैं नौकरी करता हूँ उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आज बात करते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया, जिसे बोलते हो जातिगत आधारित आरक्षण हिंदी में। जो मेरा तो सबसे पहले तो जैसा आपको पता ही है, मैंने जनरल कैटेगरी से अपने होम टाउन में ग्रेजुएट लेवल की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पा रखी है, जो कि मैं कर रहा हूँ और मेरा फर्स्ट प्रमोशन भी हो चुका है। बहरहाल तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आरक्षण होना चाहिए, जबकि मैं अगर किसी और कैटेगरी से होता, जनरल यूआर को छोड़ के, मतलब जनरली यूआर एक ही होती है, कहीं कहीं जनरल लिखते हैं कहीं यूआर लिखते हैं। मैं अगर ओबीसी से भी होता या ईडब्ल्यूएस से भी अगर मैं आज होता तो आज मैं इंस्पेक्टर होता। फिर भी मैं कह रहा हूँ आरक्षण होना चाहिए। सुनकर हैरानी हो रही होगी आपको, है ना। आज मैं बताता हूँ वजह ऐसा क्यों होना चाहिए। जो जनरल कैटेगरी वाले लड़के हैं या लड़कियां जो भी है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, आईआईएम्स या फिर लॉ कर रहे हैं। बड़े बड़े जो टॉप लॉ कॉलेज इंडिया के, एनएलएसआईयू बैंगलोर या आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद, यहाँ से एमबीए करके बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। या अगर बाहर शिफ्ट नहीं भी हो रहे तो इंडिया में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे आर अर्निंग मनी इन क्रोर्स। आपको क्या लगता है आईआईएम बैंगलोर और जो एनएलएसआईयू बैंगलोर का जो लॉ कॉलेज है, आईआईएम बैंगलोर का जो एमबीए की कॉलेजेस हैं, एमबीए नहीं होता वो पीजीडीएम होता है, वो कभी और बताऊंगा एमबीए और पीजीडीएम में क्या फ़र्क होता है। तो वो अपना मनी कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो एनएलएसआईयू बैंगलोर या एनएलयू दिल्ली से जो पास आउट लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो वकालत कर रहे हैं, उनकी कमाई पता है आपको? दे आर अर्निंग इन क्रोर्स। तो और उनकी पावर आपको पता ही है। जैसे जो मेरे हीरो राम जेठमलानी, में फिर से कह रहा हूँ, लोगों को लगता है सरकारी नौकरी में पावर है। जो उनके पास पावर थी, उन्होंने ऐसे पॉलिटिशियंस के केस लड़े हैं। पॉलिटिशियन चरणों में लौटे रहते थे उनके कि ये गलती हो गई मुझसे, कोई नहीं बचा पा रहा, जज छोड़ेगा नहीं, चीफ जस्टिस या जो भी जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे ही बचा लो, ये ब्लैंक चेक रहा, इस पर जो रकम आप लिखना चाहो लिख लो। अब इससे ज़्यादा पावर आप, अगर आपको लग रहा है, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करूँगा, यूपीएससी से आईएएस आईपीएस जो भी है, वो जिनके चरणों में लौटते हैं, राम जेठमलानी के चरणों में वो लौटते थे। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स होते हैं कुछ, तो आप समझ जाओ। तो मैं चाहता हूँ आरक्षण चलता रहे। कास्ट बेस्ड भी चलता रहे और इनकम बेस्ड भी चलता रहे। इससे फ़ायदा क्या होगा वो आज मैं बताता हूँ आपको। फ़ायदा इससे ये होगा, जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, एससी एसटी ओबीसी, वो सरकारी नौकरी की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। जो जनरल कैटेगरी के लड़के और लड़कियां हैं, उनका रुझान सरकारी नौकरी की तरफ बहुत कम हो रहा है। क्योंकि मेरे पापा फिजिक्स के लेक्चरर प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, तो उनके जितने भी सर्कल के लोग सब कॉर्पोरेट्स में या फिर अपना खुद एक कॉर्पोरेट्स में नौकरी कर रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट उस तरफ नहीं, मेरा कहीं और है, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। बट सरकारी नौकरी से मेरा भी मन उठ चुका है, ठीक है। बट एक एग्ज़ाम है, किसी ने कुछ कह दिया था कि तू पहले ग्रुप बी में जाके दिखाना, तो उसका जवाब देना है, तो वो पाने के बाद छोड़ूंगा मैं इसको। हालांकि 100% गारंटी कहीं नहीं होती, पर 99% मैं श्योर हूँ कि वो काम हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल तो वो लोग या तो अपना काम कर रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट्स में नौकरी कर रहे हैं। बचे रिजर्व कैटेगरी के लोग। रिजर्व कैटेगरी लोगों का ध्यान सरकारी नौकरी पे है, और जो प्रेजेंट रिजाइम ऑफ गवर्नमेंट है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरी पर्सनल राय है, वो सरकारी नौकरियों के सख्त खिलाफ है, सरकारी नौकरियों को ख़त्म करना चाहती है। जो प्रेजेंट रिजाइम है इंडिया में, किसी का भी नाम नहीं लूँगा समझदार के लिए, गुजरात मॉडल, गुजरात में कौन सरकारी नौकरी करता है ये बताओ ना आप मेरे को। गुजरात में कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहता, सब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कॉर्पोरेट में कोई नौकरी, तो वो तो कॉर्पोरेट में भी नहीं। हाँ, कोई बहुत बड़ी आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करके कुछ 3-4 करोड़ का पैकेज लग जाए तो वो तो चलो वो करेंगे, बट सरकारी नौकरी नहीं करेंगे वो। या तो वो उतनी बड़ी कॉर्पोरेट की नौकरी, या फिर अपना कोई काम, कोई भी काम हो, लॉ हो, कुछ भी हो, वो शुरू करेंगे।
तो इससे होना क्या है, जो रिजर्वेशन के भरोसे बैठे हैं रिजर्व कैटेगरी लोग, वो धीरे धीरे विकलांग बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनको बेड़ियां मिल रखी हैं, क्या बोलते, बैसाखी मिल रखी है, उनके सहारे चल रहे हैं वो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। होगा क्या, एट लास्ट सरकार क्या करेगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, आरक्षण भी चलता रहेगा और सरकारी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग खेल। तो ये खेल चल रहा है सरकार में, अंदर की चीजें हैं ये, ठीक है। किसी भी नेता का नाम नहीं लिया भाई साहब मैंने, कहीं आप मेरे ऊपर कुछ विभागीय कार्रवाई, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, जो सच है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरी राय थी, इसके नीचे आप कमेंट करें इसके बारे में, आपको क्या लगता है, आपके क्या कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन भी हो सकते हैं, यू आर फ्री टू थिंक, है ना। और कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप लिखें कि आपको क्या लगता है इसके बारे में, ठीक है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कुछ मुद्दों पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट।